हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपके साथ आपकी विजय द सीक्रेट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय हार्टलेस स्वीटहार्ट माफिया एपिसोड 19। विराज और आराध्या दोनों ही विराज के प्राइवेट जेट से दुबई चले जाते हैं। इस वक्त आराध्या और विराज दोनों ही दुबई के फेमस 5 स्टार होटल वीएस में थे। आराध्या जैसे ही अपने रूम में जाती है, वो अपने लग्जरी रूम को देखकर हैरान हो जाती है। उसके पीछे ही विराज खड़ा था। आराध्या हैरानी में कहती है, वाओ विराज, ये रूम कितना खूबसूरत है, यहाँ का व्यू कितना, हाय मुझे तो ऐसा लग रहा है इस होटल के मालिक से ना मैं शादी कर लूँ और यहीं पर शिफ्ट हो जाऊँ। आराध्या की बात सुनकर विराज हंसते हुए कहता है, तो किसने मना किया है? होटल का मालिक तो कब से तैयार है, बस तुम बोलो कहाँ, कब और कैसे, ये बंदा हाजिर हो जाएगा। आराध्या हैरानी में विराज की तरफ मुड़ती है और वो हैरानी में विराज से कहती है, ये तुम्हारा होटल है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद मेरी लॉटरी लग गई है। आराध्या की बात सुनकर विराज आराध्या की तरफ बढ़ता है और आराध्या को हग करते हुए कहता है, लॉटरी तो मेरी लग गई है, तुम जैसी लड़की को पाकर। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ। विराज प्यार भरी नज़रों से आराध्या को देखने लगता है। आराध्या शर्माते हुए अपना चेहरा विराज के सीने में छुपा लेती है। विराज धीरे से आराध्या के होठों पर अपने होठे रख देता है और फिर वो आराध्या से कहता है, चलो अब जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। आराध्या विराज से कहती है, कहाँ जाना है? विराज, वो तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। और फिर विराज बेड पे रखे हुए एक बॉक्स पे इशारा करता है। आराध्या उस बॉक्स को खोलती है। उसमें से 3 खूबसूरत ड्रेसेस निकलती हैं। आराध्या उन ड्रेसेस को देखते हुए विराज से कहती है, वाओ विराज, ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ऐसा कहकर आराध्या वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर बाद आराध्या तैयार होकर बाहर आती है। जैसे ही विराज की नज़र आराध्या पे जाती है, वो आराध्या को देखते ही रह जाता है। ब्लैक जीन्स, ऊपर एक वाइट फुल नेक हिनर और एक बहुत प्यारी सी फर वाली जैकेट और एक पोनीटेल और आंखें काजल से सनी हुई, जिसमें आराध्या काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आराध्या को देखकर विराज आराध्या की तरफ आता है और आराध्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर आराध्या को लेटा देता है और ख़ुद भी उसके ऊपर आ जाता है और आराध्या को किस करने लगता है। आराध्या शॉक्ड हो जाती है। वो विराज को अपने आप से दूर करने लगती है, पर विराज आराध्या को बहुत टाइट पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आराध्या उसे अपने आप से दूर नहीं कर पाती। विराज आराध्या को पैशनेट किस करने लगता है कि तभी विराज का फ़ोन बजता है। विराज फ़ोन को पिक नहीं करना चाहता था, पर विराज ने फ़ोन पिक करा और उसने कहा, हेलो। फिर विराज ने दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनी और फिर उसने फ़ोन कट कर दिया और फिर वो आराध्या के ऊपर से उठा और फिर उसने आराध्या से कहा, तुम्हें यहाँ से ले जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस रूम में कैद कर लूँ, पर हमें यहाँ से जाना होगा। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। विराज की बात सुनकर आराध्या शर्मा जाती है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। विराज मुस्कुराते हुए आराध्या का हाथ थाम लेता है और फिर उसे होटल से बाहर ले जाता है। एक ऊंची बिल्डिंग पर विराज और आराध्या खड़े हैं। इस वक्त आराध्या की आंखों पर एक काली पट्टी बंधी हुई है। आराध्या विराज से कहती है, विराज हम पहुंच गए क्या? प्लीज़ आप अब ये पट्टी हटाओ ना, आपने कब से ये पट्टी लगा के रखी है? विराज मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ रुको 1 मिनट। और फिर विराज आराध्या के पास आता है और आराध्या के पीछे खड़े होकर उसकी आँख से उसकी पट्टी हटा देता है। जैसे ही आराध्या अपनी आंखें खोलती है, वो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। विराज आराध्या को दुबई की सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग पर लाया था, जहाँ से आराध्या को पूरा दुबई दिख रहा था।
वहाँ पर एक समुंदर था जिसमें बहुत सारी लाइटिंग कर रखी थी। वहाँ का व्यू देखकर आराध्या विराज से कहती है, वाओ विराज, ये कितना ज़्यादा सुंदर है, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर लाने के लिए। विराज आराध्या को पीछे से हग करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ तो अब मैं ये पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। इतना कहकर विराज आराध्या को अपनी तरफ मोड़ता है और आराध्या को एक टक देखता ही रहता है। विराज के ऐसा देखने पर आराध्या शर्मा जाती है और उसके सीने में अपना सर छिपाकर उसे हग कर लेती है। विराज मुस्कुराते हुए धीरे से अपने होंठ आराध्या के होठों पर रख लेता है और फिर वो आराध्या से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन मुझे एक ऐसी लड़की मिलेगी जो मेरी दुनिया को बिल्कुल पलट कर रख देगी। आराध्या कहती है, पता तो मुझे भी नहीं था कि मेरी बोरिंग सी ज़िंदगी एक माफिया डॉन मिलने के बाद रोलर कोस्टर राइड बन जाएगी। इस बात पर आराध्या अपनी बात पर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। विराज भी आराध्या को देखने लगता है। विराज, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मनाना इतना आसान होगा। तुम बस इतनी छोटी सी चीज़ देकर इतना खुश हो जाती हो। आराध्या कहती है, इन छोटी छोटी चीज़ों में ना मैं अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। हर इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। विराज आराध्या के चेहरे पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, यही चीज़ तो है तुम्हारी जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें पसंद करा। इतना कहकर विराज आराध्या के चेहरे के करीब आता है और उसकी नज़रें आराध्या के होठों पर टिक जाती है और वो आराध्या को किस करने लगता है और आराध्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर उस दुबई की बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग पर कैंडल लाइट डिनर और एंजॉय करने के बाद विराज और आराध्या दोनों ही उस बिल्डिंग से उतरकर जहाँ पर विराज ने अपनी कार पार्क करी थी, दोनों वहाँ पर चलने लगते हैं। इस वक्त आराध्या और विराज ने दोनों ही ने एक दूसरे का हाथ थामा था। विराज और आराध्या दोनों ही अपनी कार की तरफ जा रहे थे कि तभी एक तेज़ रफ्तार से एक काली कार आकर विराज और आराध्या के सामने आकर रुकती है। उनमें से कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी विराज और आराध्या को दोनों को ही उस कार में बिठा लेते हैं, पर वो आदमी विराज और आराध्या को बड़ी इज्जत से उस कार में बिठाते हैं। आराध्या ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसे ये लग रहा था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और अब उसे इस बात पर शौक लग रहा था कि इतनी इज्जत से वो उन्हें किडनैप कर रहे हैं। वो हैरानी में विराज से कहती है, अब ये मत कहना कि हम लोग किडनैप हो गए। आराध्या विराज को देखती है जिसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, उसके चेहरे पर बस कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बस आराध्या की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये मेरे दादाजी के आदमी हैं, ये हमें उनके पास ले जा रहे हैं, शायद उनको हमसे मिलने का मन है। विराज की बात सुनकर आराध्या अपने मन में कहती है, ऐसे कैसे दादाजी हैं इनके जो हमें ऐसे कार पे बिठा रहे हैं, बोल भी तो सकते थे, विराज मना थोड़ी करते हैं। कुछ देर बाद वो काली कार आकर एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकती है और आराध्या और विराज दोनों ही उस कार से उतरते हैं। तभी एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी आराध्या को पकड़ लेता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। क्या होगा आगे? विराज के दादाजी आराध्या से मिलकर कैसा रिएक्ट करेंगे? क्या होगा आगे जब विराज अपना फैसला अपने दादाजी को बताएगा? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।